दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, पेशावर से चलकर संगत गुरु गोविंद साहिब जी के दर्शन करने के लिए आनंदपुर पहुंची। संगत हजारों की संख्या में आई थी। उन लोगों के साथ एक छोटी उम्र का नौजवान भी आया था, लेकिन अपनी सेहत के कारण वो अपनी उम्र से काफी बड़ा लगता था। उस बच्चे ने आकर बड़े प्यार से गुरु साहिब के आगे माथा टेका। गुरु साहिब ने बड़े प्रेम से उस बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्चे ने कहा, गुरुजी, मेरा नाम जोगा सिंह है। गुरु साहिब उसका नाम सुनकर मुस्कुराए और बड़े प्यार से उन्होंने उससे पूछा, किसका जोगा? बच्चे ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, जी आपका जोगा। गुरु साहिब ने उसका जवाब सुनकर कहा, अच्छा भाई, आज से आप मेरे जोगे और मैं आपका जोगा। जोगा सिंह के ऊपर गुरु साहिब के वचनों का इतना गहरा असर हुआ कि उसका घर वापस जाने का मन नहीं हुआ। उसने अपने माता पिता से गुरु साहिब के पास रहने की अनुमति ले ली। भाई जोगा सिंह के माता पिता कुछ दिन वहां रुककर जोगा सिंह को गुरु साहिब के पास छोड़कर वापस अपने घर पेशावर चले गए। भाई जोगे ने उसी दिन से संगत की बहुत प्रेम प्यार से सेवा करनी शुरू कर दी और साथ में उसने गुरु साहिब से अमृत भी छक लिया। दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी जोगे को अपना बेटा मानने लगे और हमेशा जोगे को अपने साथ ही रखते थे। उनको कोई भी काम होता था तो वो जोगे को ही बुलाते थे। इसी तरह से काफी समय बीत गया। एक दिन पेशावर से जोगा सिंह के पिताजी गुरु गोविंद सिंह से मिलने के लिए आए। उन्होंने गुरु साहिब से मिलकर अरदास की कि गुरुजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जोगे का विवाह करना चाहते हैं और हमने जोगे के लिए एक लड़की भी पसंद कर ली है। कृपया आप इसको आज्ञा दे कि ये हमारे साथ चलकर उस लड़की से विवाह कर ले। गुरु गोविंद सिंह जी ने जोगा सिंह को जाने के लिए कह दिया। जोगा सिंह अपने पिताजी के साथ विवाह के लिए चल दिया। जैसे ही वो चले, उसी समय गुरु गोविंद सिंह जी ने जोगे की परीक्षा लेने के लिए एक सिख को हुक्मनामा देकर उसके पीछे भेज दिया और कहा, जैसे ही जोगा सिंह 3 फेरे ले ले, उसी समय उसके हाथ में ये हुक्मनामा दे देना। उस सिख ने वैसा ही किया। जैसे ही जोगा सिंह का 3रा फेरा पूरा हुआ, उसी समय उसने गुरु गोविंद सिंह जी का दिया हुआ हुक्मनामा उसके हाथ में पकड़ा दिया। उस हुक्मनामे में गुरु साहिब ने तुरंत जोगा सिंह को आनंदपुर साहिब वापस आने का हुक्म दिया था। जोगा सिंह ने जैसे ही उस हुक्मनामे को पढ़ा तो अपना आखिरी फेरा बीच में छोड़कर आनंदपुर जाने के लिए निकल पड़ा। उसके जाने के पश्चात उसके परिवार वालों ने बचा हुआ एक फेरा उसके कमरबंद के साथ लेकर विवाह पूरा किया। भाई जोगा सिंह जब रास्ते में जा रहा था तो वो सोचने लगा, मेरे जैसा कोई विरला ही सिख होगा जो गुरु साहिब का हुक्म इस तरह मानता होगा। भाई जोगा सिंह को इस बात का अभिमान हो गया। वो अपने मन में इस तरह के होने वाले विचार लेकर आनंदपुर साहिब की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। जब वो होशियारपुर पहुंचा तो रास्ते में उसे एक वैश्या का कोठा दिखाई दिया जहां पर नाच गाना चल रहा था। भाई जोगा सिंह के मन के ऊपर होमे का पर्दा पड़ गया था। वो इसी सोच में कोठे के अंदर चला गया। कोठे के अंदर का माहौल ही अलग था। जोगा सिंह पहली बार इस तरह की जगह पर आया था। उसने अंदर जाकर देखा, वेश्या ने अच्छी तरह से हार श्रृंगार किया हुआ था। उसका सुंदर मनमोहक रूप देखकर जोगा सिंह बहक गया और वो सिख धर्म के विरुद्ध जाकर बुरा कर्म करने के लिए तैयार हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी अंतर्यामी थे। वो ये सब कुछ जानते थे कि उनका शिष्य इस समय कहाँ है। वो सब कुछ होता अपनी आंखों से देख रहे थे।
गुरु गोविंद सिंह जी अपने सिख को गंदगी के दलदल से बचाने के लिए वेश्या के कोठे के पास पहुंच गए और पूरी रात चौकीदार का वेश धारण करके वेश्या के कोठे के बाहर पहरा देते रहे और साथ ही साथ गुरु साहिब सतनाम का जाप भी करते रहे। जोगा सिंह जैसे ही वेश्या के साथ गलत काम करने के लिए आगे बढ़ता तो उसके कानों में चौकीदार के मुख से आ रही वाहेगुरु के जाप की आवाज पड़ जाती। जोगा सिंह ने बुरा कर्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कानों में पड़ रही वाहेगुरु की आवाज के कारण उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई। आखिरकार जोगा सिंह अपने आप को कोसता हुआ शर्मिंदा होकर घोड़े पर सवार होकर आनंदपुर साहिब की ओर चल दिया। भाई जोगा सिंह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, इसलिए उसे गुरु साहिब का सामना करने में बहुत शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो सिर झुकाए हुए गुरु साहिब के दरबार में हाजिर हो गया। गुरु साहिब ने दरबार की समाप्ति के बाद उसको अपने पास बुलाया और कहा, तुम मेरे एक बार बुलाने से वापस आ गए। गुरु साहिब के दर्शन करने के बाद जोगा सिंह ने कहा, गुरुजी लगता है रात को आपको अच्छी तरह से नींद नहीं आई, इसलिए आपकी आंखें लाल हो रही हैं। गुरु साहिब ने उसकी बात सुनकर कहा, वाह भाई जोगा सिंह, जगाता भी खुद है और फिर पूछता भी खुद है। भाई जोगा सिंह ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, गुरुजी मैं आपकी बात का मतलब समझा नहीं। गुरु साहिब ने कहा, 5वें जाने में तपते हुए तवे पर बैठा, 9वें जामे में शीश कटवाया, कोई बात नहीं, लेकिन ये मालूम नहीं था कि अपने सिख की खातिर 10वें जामे में वेश्या के दरवाजे पर पहरा देना होगा। गुरु साहिब की बातें सुनकर जोगा सिंह का चेहरा सफेद हो गया। वो गुरुजी से आंखें नहीं मिला पा रहा था। वो रोता हुआ गुरुजी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, गुरुजी आप दयालु हो, आप दयावान हो, कृपया अपने बच्चे की गलतियों को बख्श दो। मैं रास्ता भटक गया था, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैं वेश्या के कोठे पर चला गया। शुक्र है आपने मुझे बचा लिया। गुरु साहिब ने जोगा सिंह को माफ कर दिया और उठाकर अपने गले से लगा लिया। साथ संगत जी, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा गुरु के हुक्म में रहना चाहिए। गुरु हमारा कभी गलत नहीं सोच सकते, हम जरूर एक बार भटक सकते हैं, लेकिन गुरु हमें कभी भी अकेले नहीं छोड़ते। उनको हमारे पल पल की खबर होती है कि हम क्या कर रहे हैं, और ये गुरु की दरियादिली की होती है, जो वो हमारे सभी बुरे कर्मों को माफ कर देते हैं और हमें गले से लगा लेते हैं। इसलिए साध संगत जी, हमें भी गुरु के हुक्म के अनुसार ही चलना चाहिए और गलत कर्म करने से बचना चाहिए और बिना नागा वाहेगुरु का नाम जपना चाहिए, क्योंकि वाहेगुरु का नाम ही हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करता है और हमें गलत कर्म करने से रोकता है। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।